हमारे साथ घोषणाओं को सब्जन करेंगे। सभी लोग घोषणाओं को करेंगे और ये घोषणाएं हैं। पहला इतिहास 12 अध्याय वचन 18। फटाफट घोषणाएं हैं और ये घोषणाएं हमें अपने मुख से करना है। धन्यवाद परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हमें संभाल लिया। कहिए पहला घोषणा, धन्यवाद परमेश्वर। नीचे वचन को देते जाइए। धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें बड़े अनुग्रह के द्वारा, बड़े अनुग्रह से हमें संभाल लिया। पहला इतिहास 12 अध्याय वचन 18 आयत के द्वारा आपने हमें संभाल लिया। परम पिता बोलिए, हे परमेश्वर आपने हमें संभाल लिया, आपने हमें संभाल लिया, आपने हमें संभाल लिया, आपने हमें संभाल लिया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें संभाल लिया प्रभु, धन्यवाद। कुशल ही कुशल हो प्रभु, सहायकों का कुशल हो प्रभु, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है, तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा आने वाले जुलाई के महीने में। ओ जैसे जून के महीने में वो हमारी मदद किया, वैसे जुलाई के महीने में इस वचन के अनुसार वो हमारी सहायता करेगा। सब लोग बोलो, हे प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह किया, आपने बड़ा अनुग्रह किया यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, यह महीना हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा बड़ी सुरक्षा का महीना होगा। सब लोग बोलो, यह महीना हमारे परमेश्वर के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़ी सुरक्षा का महीना होगा, बड़ी ही सुरक्षा का महीना होगा। गिनती अध्याय 6 वचन 24। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करेगा। यह दूसरा घोषणा है कि परमेश्वर हमें इस जुलाई के महीने में, जो हम जुलाई का महीना व्यतीत करने जा रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। आमीन आमीन आमीन। वह तीसरा घोषणा करेंगे, यह महीना परमेश्वर हमारे आने जाने में, हमारे आने जाने में परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहेगा। सब लोग बोलो, इस महीने में परमेश्वर का हाथ बाजार जाने में, आने में, स्कूल जाने में, मतलब आने और जाने में, कहीं भी आएंगे और हम जाएंगे, परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहेगा। इस वचन के अनुसार गिनती 23 वचन 20 के द्वारा, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस तरीके से संभालेंगे, आने जाने में उसका हाथ हमारे साथ रहेगा, उसका वचन हमारे साथ रहेगा, वो हमें खुदावन हमें संभालेगा। चौथी आयत को पढ़ेंगे, चौथा घोषणा। बोलिए, हे परमेश्वर तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। बोलो 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 सब लोग, हे परमेश्वर तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। वचन के देखिए, भजन 34 वचन 20 में वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें एक भी टूटने नहीं पाते। बोलिएगा, हे प्रभु आने वाले महीनों में, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तू हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। सब लोग बोलेंगे अपने मुख से, कहीं भी हो सब लोग अपने मुख से बोले, तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, तू हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, करेगा करेगा। पांचवा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए अपने दूत को हमारे लिए भेजेगा। पांचवा घोषणा करें, हे परमेश्वर आने वाले महीनों में मैं कहीं भी जाता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं, कुछ भी करता हूं, हे प्रभु तू अपने दूत को हमारे लिए हमारे साथ भेज देगा, तू अपने दूत को हमारे लिए भेजेगा। वचन में लिखा है, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। पांचवा घोषणा है कि परमेश्वर अपने दूत को हमारे संग रखेगा हमारे कामों को आसान करने के लिए। आमीन बोलिए, परमेश्वर हमारे कामों को अपने दूतों के द्वारा हमारे कामों को आसान करेगा जुलाई महीने में। ऊंचा आमीन बोलिए आप जहां पर भी हैं। जुलाई महीने में परमेश्वर हमारे रुके हुए कामों पर कहीं भी
हमारे कामों को परमेश्वर अपने दूतों को भेज करके हमारे कामों को आसान करने जा रहा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन बोलिए। छठवा पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें कर्ज से मुक्त करने जा रहा है। प्रार्थना है जुलाई महीने में परमेश्वर हमें कर्ज से मुक्त रखेंगे, वो हमें कर्ज से मुक्त होने की प्लानिंग हमें बताएंगे। ऐसा वचन में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने, एलेक और हासिल और गाजाम नामक टिड्डियों ने और बड़े दल ने उसे खा लिया है, मैं उसकी हानि तुम्हें भर दूंगा। परमेश्वर हमारी हानि को भर देगा। जुलाई महीने में हमें कर्ज से मुक्ति देने के लिए वो योजना बनाएंगे, हमें कर्ज से मुक्त करेंगे। ऐसा आमीन बोलिए, अंगीकार करें, बोले हमारा परमेश्वर जुलाई महीने में, आने वाले महीने में हमारे लिए हमें कर्ज से मुक्ति देंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सातवां परमेश्वर हमें आने वाले महीने में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देंगे, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। मुख से बोलिए, हमारा परमेश्वर आने वाले महीने जुलाई महीने में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। फिलिपियों 4:19 में लिखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरी करेगा। योएल अध्याय 2:26 इसी में है, और तुम पेट भर के खाओगे और तुम तृप्त हो जाओगे, और प्रभु कहता है तुम मेरी स्तुति करोगे और मेरे आश्चर्य के कामों को देखोगे और तेरी आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आने वाले जुलाई महीने में हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देगा, भरपूरी में रखेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आठवां परमेश्वर हमारी आशा को, हमारी उम्मीदों को टूटने ना देगा। कहिए, हे परमेश्वर आने वाला जुलाई महीने में हमारी आशा नहीं टूटेगी, हमारी उम्मीदें नहीं टूटेगी, अर्थात हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। बोलो, किसी भी कामों में शर्मिंदा नहीं होंगे। हे परमेश्वर आने वाला जुलाई के महीने में प्रभु, मैं और मेरा घराना और हमारी संपूर्ण कलीसिया शर्मिंदा नहीं होगी, उसका सर ऊंचा होगा, शर्मिंदा नहीं होंगी। ऐसा वचन में लिखा है योएल अध्याय 2:27 में, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। ऐसा वचन में लिखा गया है। याद रहे योएल 2:27 में, परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आने वाले जुलाई महीने में परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने नहीं देंगे। नौवा घोषणा करेंगे, परमेश्वर हमें दुष्ट और क्रूर व्यक्तियों के हाथ में पड़ने नहीं देंगे। नौवा बोलिएगा, परमेश्वर आने वाले समय में, परमेश्वर आने वाले महीनों में हमें परमेश्वर क्रूर व्यक्ति के या दुष्ट व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं देंगे। पहला इतिहास 21:13 आयत पढ़ेंगे। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, मैं यहोवा के वश में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे ना पड़ना पड़े। तो हम सब परमेश्वर के हाथ में रहेंगे। ऐसा बोलिए, हे परमेश्वर हमें तो दुष्ट और क्रूर व्यक्ति के हाथ में पड़ने नहीं देगा। आने वाले महीने में प्रभु तू अपने हाथों में हमें रखेगा। हे परमेश्वर तू हमें अपने हाथों में रखेगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। 10वां और अंतिम घोषणा करेंगे, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करेगा। ऐसा कहिए सब लोग, परमेश्वर आने वाले महीनों में हमारे सर को ऊंचा करेगा। प्रार्थना करें, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, भजन 89:17, और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को तो ऊंचा करेगा। और 24 आयत, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा हम पर बनी रहेगी, हम सब पर बनी रहेगी, मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। परमेश्वर अपने नाम के कारण हमारे सर को ऊंचा करेंगे। बोलिए, हे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू आने वाले जुलाई महीने में अपने नाम के कारण हमारे सर को ऊंचा करेगा।
आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा सब जन, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा सब जन, सब जन, सब जन, सब जन। हे परमेश्वर, हम लोग हाथों को उठाए। हे परमेश्वर, इन 10 जो हमने अंगीकार किया है घोषणाओं को, प्रभु निश्चय ही बड़े फल के साथ इस जुलाई महीने में हम देखेंगे। सब लोग हमारे साथ बोलिए, हे प्रभु यीशु, जो हमने 10 बातों को अंगीकार किया है वचन के साथ, वचन के साथ अंगीकार किया है, हे प्रभु जुलाई महीने में और इस सत्र के आधे वर्ष में जो बाकी है, हम आपकी महिमा को देखेंगे। हे प्रभु, आपके नाम के कारण हमारे सर ऊंचे हो जाएंगे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम सब लोग हाथों को उठाए कहे, हे प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। सब लोग हाथों को उठाए, धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन खुदा, आपने संभाला, आपने हर वचन के साथ प्रार्थनाओं को, हे प्रभु आपने, हे खुदा, कलीसिया को आपने वचन दिया और प्रार्थनाओं को आपने सुनकर आशीष दी। जो भी 10 बातों पर हमने प्रार्थनाएं की हैं, आपने सुन लिया है। और धन्यवाद कि जून महीने में अब तक संभाला, जुलाई महीने में इससे भी बेस्ट होगा और सब कुछ बेहतर होगा यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला है, सबको संभाला है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।